बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक पर एमडी न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। आजकल मेन टॉपिक जो है आप सबको पता ही है कि इलेक्शन का चल रहा है, इसमें कुछ अपडेट्स हैं। सबसे पहले मैं अपने हल्के से बात शुरू करूंगा। हमारा PK 40 पर जो रिकाउंटिंग का प्रोसेस था वो चल रहा था, उसमें बहुत सारी जो है अपडेट्स हैं, लेकिन चंद जो मेन पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा। इसमें मुख्तलिफ लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। सबसे पहले जो है सरदार शाहजहान यूसुफ, शकूर लघमानी और आफ्ताब शाह, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब और इसी तरह दीगर लोग भी हैं, तो उन्होंने भी इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब जो बात है कि मेन पॉइंट पे आते हैं, सरदार शाहजहान यूसुफ, शकूर लघमानी, इनमें आपस में प्रोसेस जो था, इन्होंने रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन दी थी और तकरीबन 7-8 दिन से ये रिकाउंटिंग का प्रोसेस चल रहा था, वो कंप्लीट हुआ। और रिकाउंटिंग के बाद जो है सरदार शाहजहान यूसुफ साहब विन कर गए और उनके हक में फ़ैसला आ गया। फॉर्म 45 के बाद जो है 49 भी इशू हो गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी फ़ैसला कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें कल उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि सरदार शाहजहान यूसुफ साहब ने हज़ार तशक्कर रैली जो अपने वोटर्स है वो करेंगे, तो अपने मानसरा से ये शुरू करेंगे, शिनक्यारी, बेदादी, इसी तरह होते हुए छतर बटल तक जाएंगी। तो सबसे पहले मुस्तहक जो लोग हैं, इसमें ये बात आपके सामने रखनी है कि शकूर लघमानी साहब और इसी तरह आफ्ताब शाह साहब जो थे, ये दोनों PTI के थे। और इनका जो आफ्ताब शाह साहब, जो इनके साथ PTI का टिकट इशू नहीं हुआ और शकूर लघमानी साहब के पास टिकट था, तो इन दोनों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो इन दोनों की बदौलत से इलेक्शन विन जो है शाहजहान यूसुफ साहब कर गए, क्योंकि अगर ये दोनों में से एक होते तो जीत इनकी भी मुमकिन हो सकती थी। लेकिन इसमें सरदार शाहजहान यूसुफ साहब को सबसे पहले रैली की स्टार्टिंग से जो करनी है, तो वो आफ्ताब शाह साहब से करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इलेक्शन में न होते तो सीट जो है शकूर लघमानी साहब के पास चली जाती। तो दूसरी अपडेट ये है कि ये जो रिकाउंटिंग के प्रोसेस था, इस दौरान कुछ वीडियोस भी सामने रखी हैं शकूर लघमानी साहब ने, उसमें कुछ वोट जलाए हुए हैं वहाँ पर, तो उस तरह की कुछ वीडियोस उनके पास हैं। तो ये भी अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन यह है कि सबसे मेन पॉइंट मैं आपके सामने रखूं, ये सरदार शाहजहान यूसुफ साहब जो हैं नहायत ही जो हैं शरीफ आदमी हैं। उनके वालिद साहब जो हैं, इन्होंने जितना अरसा इलेक्शन में गुजारा आवाम के साथ, अपनी कौम के साथ नहायत हमदर्दी और मोहब्बत के साथ गुजारा, और इसी तरह कौम ने भी उनकी जो है मोहब्बत का भरपूर जवाब दिया। हर जगह पर तरह तरह के जो लोग इनके मद्दे मुकाबला आए, लेकिन जो है इन्होंने जीत को मुश्किल बना दिया उनका। तो मानसरा के अंदर PTI ने क्लीन स्वीप किया। ये सीटें जो निकाली हैं, दोनों बाप बेटा जीत गए। ये भी एक बहुत बड़ी एक अजीब सी बात लगती है, क्योंकि पूरा जो है सूबे के अंदर क्लीन स्वीप होता है PTI का, तो ये सीटें लेके जाना बहुत बड़ी बात है। इनके साथ ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी यहाँ से इलेक्शन लड़ने का यहाँ पे जो है अयादा किया हुआ था और उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिसमें उनको जो है हार हो गई और जीत न सके। तो उसमें शहजादा गिश्तासिफ खान साहब विन कर गए। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इस प्रोसेस में जो है जीत कर जो है ने सरदार साहब का जाना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो है बाकी जो कैंडिडेट सारे PTI के जीत गए थे, तो ये सीट निकालनी एक बहुत बड़ी गनीमत से है। तो गनीमत ना हो, इनकी शख्सियत भी अच्छी है, इनके साथ जो टीम है, जैसा कि एग्जांपल ने यहाँ से बेदादी से हाजी अरशाद खान साहब जो हैं, वो भी इनकी टीम में शामिल हैं और उन्होंने भी रात दिन मेहनत की और जो है अपनी कमेटियां तश्कील दी। इसी तरह उन्होंने हाजी अरशाद खान साहब ने इस दफ़ा सारी कौमों को एक प्लेटफार्म पर ला कर इकट्ठा किया और एक बहुत ज़बरदस्त जलसा तकिए के मुकाम पर किया, जिसमें स्वाति, सैयद, बाकी दीगर कौमें भी थी। और उसके बाद उन्होंने कमेटियां तश्कील दी, सादात में से जो है कमेटी बनाई। इसी तरह जो है यहाँ से बाकी कौमों में स्वाति बरदरी से भी कमेटियाँ तश्कील दी और उन्होंने भी बड़ी मेहनत की, रात दिन जो है यहाँ से कमेटियों में अनवर ज़ैब ख़ान जो हैं और सरहदी साहब, इसी तरह मुनव्वर शाह साहब,
یہ 2-3 جو ہیں ان کی کمیٹیاں تشکیل کی، اور اسی طرح ساجد ہزاروی ہیں، مرسلین گجر ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں. آپ سب کے نام میں لیتا جاؤں تو کافی ٹائم چلا جائے گا. تو یہ ان لوگوں نے بڑی محنت اور کاوشیں کی. تو اور یہ سب جو ہیں سردار صاحب کی جو ٹیم کے جو ہیں مبارک کے مستحق لوگ ہیں، اور یہ جیالے ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی. تو سب سے زیادہ مستحق جو ہیں ہمارے اس سے حاجی ارشاد خان صاحب ہیں، جو ہیں شریف نمازی پرہیزگار قسم کے لوگ ہیں. تو انہوں نے بھی بڑی محنت کی، اور اس طرح کے لوگ اگر ایک ٹیم میں شامل ہو گئے اور ایک آدمی کی سرپرستی کریں گے تو ان کا پھر جیتنا جو ہے آسان ہو جاتا ہے، مشکل نہیں ہے. تو ان کو جیت کی مبارک ہو. تو کل جو ہے یہ مانسہرہ سے ریلی اظہار تشکر نکالیں گے. یہاں سے بدادی میں آ کر جو ہے حاجی ارشاد خان صاحب کی رہائش گاہ سے ہوتے ہوئے شنکیری، بٹل چھتر اور دیگر علاقوں میں جائیں گے، اور اپنے ووٹروں سے جو ہے ان کے ووٹ، انہوں نے ووٹ دیا اور ان کو بھی مبارکباد دیں گے، اور ووٹر ان کو بھی مبارکباد دیں گے اور ان کا استقبال کریں گے. تو تب تک ہمارے پاس کچھ اور اپڈیٹس بھی ہیں، لیکن یہ ہے اب اجازت چاہیں گے. ہمارے چینل کو جو ہے لائک کریں، شیئر کریں، اور آگے جو ہے اچھی اچھی اپڈیٹس ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تب